एक बड़ी इमारत के शीर्ष पर कार्तिक ने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखा और पुणे शहर को तिरस्कार से देखा। कार्तिक ने जन्मजात जानवर से दानव क्रिस्टल को निकाला और उसे निगल लिया। कार्तिक ने अपनी ताकत के विकास को महसूस किया और देखते ही देखते उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ गई थी। व्योम जगत में भी उसके पास इस प्रकार की गति नहीं थी। मेरे पिछले जीवन में मेरे पास कोई राइट्स, कोई बैकग्राउंड और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं थे। इस जीवन में मैं उन सब लोगों को बताना चाहता हूं, उन्हें सबक सिखाना चाहता हूं जिन्होंने मुझे अपमानित किया है। कार्तिक की ठंडी आंखें शशांक पर टिकी हुई थीं। अपनी उंगली की एक झिलमिलाहट के साथ उसके हाथ से प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर निकली और वो उड़ती हुई शशांक की मर्सिडीज बेंज में पहुंची और वहां केवल एक खाली खोल छोड़कर उस फायर ने अंदर सब कुछ जला दिया। शशांक ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसकी कार खराब हो गई है और उसका मूड और भी ज्यादा खराब हो गया। उसकी कार की कीमत करोड़ों में थी। माया के किशोर जायसवाल के विला में लौटने के बाद उसने सभी को माही माथुर के डॉक्टर सचदेवा को आमंत्रित करने के वादे के बारे में बताया। जायसवाल परिवार के सभी लोग बहुत उत्साहित हो गए। देखा, ये तो तय है कि तुम और शशांक एक साथ गए और सफल होकर लौटे। बब्बर परिवार माथुर परिवार का पार्टनर है। डेफिनेटली यही कारण है माथुर परिवार इसके लिए सहमत हुए हैं, पवन ने कहा। उन्होंने माथुर परिवार की मदद करने के वादे का श्रेय माथुर परिवार के साथी शशांक को दिया। माया की मां यामिनी और बहन पायल ने सहमति में सिर हिलाया। माया ने ये सुना और कहा, आई एम सॉरी, बट माथुर परिवार ने पहले ही बब्बर परिवार के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को रद्द करने का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया है। क्या कहा? पवन ने अपनी आंखें चौड़ी की। माथुर परिवार ने अचानक अपनी साझेदारी क्यों रद्द कर दी? मुझे नहीं पता और ना ही पता करना है। खैर, मैं जा रही हूं। कंपनी में अभी भी एक बड़ा मामला है जो मुझे सुलझाना है। माया ने इसका कारण नहीं बताया और किशोर के विला को छोड़ दिया। माया के जाने के बाद यामिनी ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, माथुर परिवार और बब्बर परिवार ने अपना सहयोग क्यों रद्द कर दिया? बात कुछ समझ नहीं आई। मुझे नहीं पता। पवन ने कुछ सोचते हुए अपना मुंह फेर लिया। जरूर शशांक ने माही को नाराज करने के लिए कोई ऐसी हरकत की होगी। क्या आप नहीं जानते कि शशांक कैसा इंसान है? वो सिर्फ दूसरी पीढ़ी का एक अमीर बच्चा है, इसलिए माथुर परिवार ने उसके साथ अपना सहयोग वापस ले लिया। मुझे लगता है कि हमें बब्बर परिवार से दूर रहना चाहिए ताकि हम मुसीबत में ना पड़ें। केतन खुश हो गया था। अब इस बात पर बब्बर परिवार को गर्व नहीं है क्या? अब कैसा लगा जब उन्होंने लात खाई? उन्हें एक तगड़ा झटका लगा होगा। पवन, यामिनी और पायल ने एक दूसरे को देखा। अगर ऐसा था तो उन्हें सच में बब्बर परिवार से बहुत दूर रहना चाहिए। वे किसी भी कीमत पर माथुर परिवार को ठेस पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। पुणे सिटी एयरपोर्ट। माही अपने साथ माया को एयरपोर्ट लेकर आई हुई थी और वो दोनों मुंबई सिटी से आए डॉक्टर सचदेवा का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर पंकज सचदेवा जो आ रहे थे, उन्हें इंपीरियल मेडिकल हैंड के नाम से जाना जाता था। कई बड़े शॉट्स ने उन्हें अपने आप को दिखाने और अपने चेकअप कराने के लिए आमंत्रित किया था। अगर माथुर परिवार ना होता तो माया उन्हें कभी भी आमंत्रित नहीं कर पाती। विवेक सचदेवा भी डॉक्टर पंकज को लेने आया हुआ था। वो जानता था कि पंकज क्यों आया था। उस दिन कार्तिक के साथ अपनी लड़ाई के बाद उसने कार्तिक द्वारा लिखे गए नुस्खे को डॉक्टर पंकज से वेरीफाई कराने के लिए भेज दिया था और मुंबई सिटी से उस नुस्खे के जो परिणाम आए थे उसने उसे बहुत झकझोर दिया था। मुंबई के इंपीरियल हॉल के डॉक्टर्स ने सोचा कि यह विवेक सचदेवा द्वारा लिखा गया एक नुस्खा था। उपयोग की गई औषधीय सामग्री की मात्रा और नुस्खे पर प्रत्येक औषधीय सामग्री का रेशो एक गोल्डन रेशो के लेवल तक पहुंच गया था। इसे संपूर्ण कहा जा सकता है। इस तरह के रेशो ने सुनिश्चित किया कि औषधीय असर अधिकतम होगा। विवेक सचदेवा चौंक गया था। उन पुराने डॉक्टर्स ने सच में कार्तिक के नुस्खे को ऑथेंटिक तरह से मंजूरी दे दी थी।
विवेक को एक बार फिर कार्तिक से गहरा धक्का लगा था। उसने इसे छुपाए रखने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने कार्तिक के बारे में मुंबई सिटी की मेन ब्रांच को सब कुछ बता दिया। परिणाम ने डॉक्टर पंकज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और उनकी रुचि जगाई। मुंबई सिटी के इंपीरियल हॉल के बैकग्राउंड में मुंबई सिटी का एक बड़ा परिवार था, जो था सचदेवा परिवार। पंकज ने सुना कि कार्तिक के पास थंडर नीडल आर्ट था, जो टेक्निक लंबे समय से खो गई थी। इसलिए उसने जल्दी से अपने आसपास के मामलों को सुलझा लिया और मुंबई आने का डिसीजन लिया। वो कार्तिक को खोजने के लिए पुणे शहर आ गया। उन्होंने इस पौराणिक सुई की तकनीक को सीखने की आशा के साथ ये कदम उठाया था। डॉक्टर पंकज सचदेवा आ गए, वो रहे। विवेक ने एक बूढ़े व्यक्ति को टैंक कलर का सूट पहने और एक दवा का डिब्बा लेकर चलकर एयरपोर्ट के बाहर आते हुए देखा। वो जल्दी जल्दी उनकी तरफ बढ़ा और आदर पूर्वक उनके हाथ से दवा का डिब्बा लेने के लिए आगे बढ़ा। जब विवेक ने पंकज को ग्रीट किया और उन्हें माया और माही के पास लेकर आया, तो उसने उत्साह से उनका परिचय एक लचक के साथ कराया। ये इंपीरियल मेडिकल हॉल के प्रसिद्ध डॉक्टर, जिन्हें इंपीरियल मेडिकल हैंड के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर पंकज सचदेवा हैं। माया ने इस ईश्वरीय चमक वाले डॉक्टर पंकज की ओर देखा, जो उसके दादा को बचा सकता था, और उत्साह से कहा, डॉक्टर सचदेवा, फाइनली हम आपसे मिल पा रहे हैं। पंकज को पहले से ही किशोर जायसवाल के इलाज के बारे में पता था, लेकिन मूल रूप से उसका प्लान फ्लाइट से उतरना और लाइटनिंग नीडल तकनीक को जानने वाले युवक को खोजने का था, जिसके लिए वो प्लान बना रहे थे। हालांकि हेमंत माथुर के साथ उनके अच्छे संबंध थे, क्योंकि उसके पुराने दोस्त ने मदद मांगी थी, इसलिए वो मना नहीं कर सका। वो पहले केवल किशोर जायसवाल का इलाज करने के लिए आने वाला था। पंकज ने सिर हिलाया और कहा, मुझे अपने दादाजी के पास ले चलो। माही माथुर ने डॉक्टर पंकज को कार में बैठने के लिए आमंत्रित किया, और जैसे ही वो सब कार में बैठे, वो किशोर जायसवाल के विला की ओर चल पड़े। माया हैरान थी कि माही उसके पीछे पीछे उनके घर क्यों आ रही है। माही मुस्कुराई और उसने कहा, आखिरकार डॉक्टर सचदेवा को माथुर परिवार द्वारा आमंत्रित किया गया था। स्वाभाविक रूप से मुझे पुणे शहर में उनका पूरा ख्याल रखना ही होगा। दरअसल जब वो छोटी थी तब उसने पंकज को देखा था। पंकज मुंबई सिटी के सचदेवा परिवार के शिष्य थे और वे इंपीरियल हॉल के इंचार्ज भी थे। ये सुनकर पंकज मुस्कुरा दिया। इतनी परेशानी से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैं किसी से मिलने पुणे शहर आने ही वाला था। अब लेकिन यहां आने के बाद, क्योंकि एक मरीज मेरे सामने आया है, तो मैं पहले उसका इलाज करूंगा। माही मुस्कुराई और उसने कहा, डॉक्टर सचदेवा, कौन है वो खास शख्स जिसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से यहां पुणे शहर तक आए हैं? पंकज सिर्फ मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थंडर नीडल आर्ट की तकनीक केवल IMH के डॉक्टर्स के लिए बहुत आकर्षक थी। माया भी उत्सुक थी। वो पंकज सचदेवा का बैकग्राउंड जानती थी। वो मुंबई सिटी के सचदेवा परिवार से थे और इंपीरियल हॉल में नंबर 1 प्रतिभाशाली डॉक्टर भी थे। बस ये नहीं मालूम कि पुणे शहर में ऐसा कौन सा व्यक्ति इतना योग्य है जिसके लिए ऐसे महान व्यक्ति यहां तक आए हैं। हालांकि ये इस वजह से भी था कि पंकज किशोर का इलाज करने में सक्षम थे। इसे संयोग माना जा सकता है। माया के दादाजी किशोर जायसवाल के विला में आने के बाद पवन, यामिनी और परिवार के अन्य सभी लोगों ने सम्मान पूर्वक इंपीरियल मेडिकल हैंड का स्वागत किया और फिर उन्हें किशोर के पास ले गए। डॉक्टर सचदेवा, आप इंपीरियल मेडिकल हैंड हैं। मुझे अपने पिताजी की बीमारी के इलाज के लिए आपकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज उन्हें ठीक कर दीजिए, पवन ने सम्मान पूर्वक कहा। इंपीरियल हॉल में अपने कनेक्शन के फैले हुए नेटवर्क को गिनती में ना भी लाया जाए तो अकेले पंकज सचदेवा के पास बहुत शक्ति थी। वो मुंबई सिटी के सचदेवा परिवार से थे। कोई भी अगर बीमार पड़ जाए, खासकर वे जो उच्च पदों पर थे और स्वास्थ्य के बारे में कुछ ज्यादा ही चिंतित थे और मृत्यु से डरते थे, तो उनके लिए पंकज सर्वश्रेष्ठ IMH डॉक्टर थे और इसी कारण से उन्हें कई प्रभावशाली लोगों ने आमंत्रित किया था। वे सभी पंकज का सम्मान करते थे। पंकज ने अपना ध्यान केंद्रित किया
और किशोर की नब्ज पकड़ ली। मौके पर किसी ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने देखा कि पंकज ने उसकी नब्ज का निदान करना शुरू कर दिया था, इस डर से कि कहीं वे उसे परेशान न कर दें। पंकज ने मुंह फेर लिया और अचानक आश्चर्य से रोने लगा। उसने किशोर की पलकें खोली और फिर से जांच की। उसने बार बार किशोर की नब्ज को चेक किया। उसे आधा घंटा लग गया। माया और अन्य मौजूद सभी लोग बहुत घबराए हुए थे। पंकज ने किशोर की नब्ज को जाने दिया। उनके हाव भाव बड़े अजीब हो गए थे। पवन ने देखा कि पंकज, जो आत्मविश्वास से भरे हुए थे, वो अचानक ही बहुत अजीब तरह से बर्ताव कर रहे थे। उसने धीमी आवाज में घबरा कर पूछा, डॉक्टर सचदेवा, मेरे पिता की बीमारी कैसी है? पंकज ने वहां उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा। उसने मुंह फेर लिया और कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके जायसवाल परिवार में कोई वॉरियर है? पवन ने सिर हिलाया। हालांकि वो बहुत शक्तिशाली स्पेस आर्टिस्ट नहीं था, फिर भी उसे एक नौसिखिया माना जा सकता था। चूंकि ये मामला गंभीर है तो मैं एकदम क्लियर बात करूंगा। माया और अन्य सभी ने पंकज की ओर देखा। मैं तुम्हारे पिता का इलाज नहीं कर सकता, पंकज ने गंभीर भाव से कहा। पंकज की इस बात ने सभी को चौंका दिया। इंपीरियल मेडिकल हैंड ने जो कहा था, उसकी कल्पना करना उन सभी के लिए बहुत कठिन था। उनकी बातों ने सभी को हैरान कर दिया था और हद से ज्यादा हेल्पलेस भी। डॉक्टर सचदेवा, आप एक ईश्वरीय चिकित्सक हैं। ऐसी कोई बीमारी कैसे हो सकती है जिसके बारे में आप नहीं जानते या जिसे आप ठीक नहीं कर सकते? माया ने उत्सुकता से कहा। पंकज ने अपना सिर हिलाया और सकारात्मक रूप से कहा, मैं वास्तव में उसका इलाज नहीं कर सकता और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि मिस्टर जायसवाल की स्थिति के मुताबिक उन्हें 3 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। क्या कहा? पंकज ने सिर हिलाया। ये गलत नहीं हो सकता। उसे 3 साल पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी जीवित है। इसे चमत्कार कहा जा सकता है। ये सुनते ही माया के परिवार के लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। यहां तक कि केतन, जो हमेशा कुछ न कुछ टिप्पणी देता रहता था, वो भी कुछ नहीं बोला। ये कैसे हो सकता है? माया ने अपना सर नीचे किया और खुद से बड़बड़ाई। जब किशोर ने सुना कि इंपीरियल मेडिकल हैंड भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, तो वो पूरी तरह से निराश हो गया। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी बीमारी इतनी कैसे बिगड़ गई। 3 साल पहले उसे अच्छे से याद है कि वो पूरी तरह ठीक था। उसे कुछ भी नहीं हुआ था। डॉक्टर सचदेवा, आपको मेरे दादाजी को बचाना होगा। पायल ने भीख मांगी। यदि किशोर जायसवाल की मृत्यु हो जाती है तो जायसवाल परिवार में उन सभी की स्थिति और भी कम हो जाएगी। पंकज ने अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, आपका जायसवाल परिवार एक योद्धा है। क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपने इंटरनल ऑर्गन्स के डैमेज होने के बाद भी 3 साल तक जीवित रह सकता है? पंकज के शब्दों ने माया और वहां मौजूद अन्य सभी लोगों को चुप कर दिया। किशोर का स्पेस आर्ट क्षेत्र एक बार एक दुर्घटना के कारण अपंग हो गया था। उस दुर्घटना ने जायसवाल परिवार के हितों को नुकसान पहुंचाया था। उन्हें जायसवाल परिवार से खदेड़ दिया गया था। पंकज जी, चूंकि आपने कहा था कि सर को 3 साल पहले मर जाना चाहिए था, फिर वो 3 साल तक जीवित कैसे और क्यों रहे? माया और उसके साथ आई माही ने कहा। उसके शब्दों ने जायसवाल परिवार के लोगों का ध्यान खींचा और सभी ने पंकज की ओर आशा की दृष्टि से देखा। अगर उन्हें इसका कारण पता होता तो उन्हें इसका इलाज करने का मौका मिलता। पंकज ने किशोर को देखा। उठकर किशोर के माथे की लकीरें गौर से देखने लगा। उसके इस अजीब व्यवहार ने सभी को हैरान कर दिया। हमारे योद्धाओं की दुनिया में कुछ भी अजीब हो सकता है, ये तो आप सभी जानते हैं, पंकज ने गंभीर स्वर में कहा। माया ने उदास होकर सिर हिलाया। डॉक्टर सचदेवा, आप सही कह रहे हैं। स्पेस आर्टिस्ट की दुनिया कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आम लोग समझ सकें। कुछ लोग देवताओं के समान थे जिनके पास अपार शक्ति थी। पंकज ने बाकियों की परवाह किए बिना आगे बात की। तो कोई ऐसा है
जिसकी वजह से किशोर जी की मौत टल गई। उसने इनकी मौत को टालकर इनके जीवन काल को 3 साल बढ़ा दिया। सब चौंक गए। आखिर कौन है वो शख्स और उसने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे उसकी क्या मंशा थी?